Tech Champions, this is the day 3 of our ISRO DSA practice set. Here, in this, we are unlocking two game changing data structures that will be evil trees and hips. If you have ever struggled with rotations or priority queue, this session will flip that confusion into clarity. We are taking big of log and performance, some PYQs, and the kind of logic that shows up in every major tech exam for ISRO to gate to PSUs. So grab your planner, stay sharp, and let's master the mechanism that make your code smarter and faster to learn DSA in just 10 days. Come on, guys, let's dive into this session. In this session, we have deep dive into two high performance data structure, avial trees and hips that guarantees big of log and efficiency and are essential to technical interview, competitive exam and core CS exams. Here's the main thing that we will going to learn today, that is level tree rotations, LL, LR, RR or RL, hip operations and big off and hip building. Here we have some PYQ questions for you as well as visual logic and memory friendly tips. Whether you are preparing for ISRO, GATE or PSU, this episode will sharpen your problem solving aids. Drop your Drop your doubt in the comment and don't forget to like, share, and subscribe to stay updated with daily boot camps. So, guys, let's start our today's session with avial trees, the self balancing solution. Avial trees are a type of self balancing binary search trees designed to maintain optimal performance during insertion and deletion in a regular BST. Inserting sorted data can create a skewed tree, degrading search time from big O of log n to big O of n. Avial tree solves this by automatically performing rotations to keep the tree balanced. नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्रीज बीएसटीज सॉर्टेड डेटा इंसर्ट करने पर स्क्रूड हो जाते हैं और सर्च टाइम डिग्रेड हो जाता है बिग ऑफ एन तक. एवियल ट्रीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है जो इंसर्शन या डिलीशन के बाद ऑटोमेटिक रोटेशंस परफॉर्म करती है ताकि ट्री बैलेंस्ड रहे. बैलेंस फैक्टर का रूल बी एफ इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री होता है. हर नोड का बी एफ -1, 0 या +1 होना चाहिए. अगर ये वायलेट हो तो एवियल ट्री एल आर एल आर या आर एल रोटेशन लगा के बैलेंस स्टोर करता है जिससे हमको सर्च इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन हमेशा बिग ऑफ लॉग एंड टाइम में होते हैं, फास्ट एफिशिएंट और प्रिडिक्टेबल तरीके से. सो अब हम एवियल ट्रीज के रोटेशन को और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे. लेट्स गो इनटू इट नाउ. जब एवियल ट्री का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या +1 के रेंज से बाहर चले जाता है तब ट्रीज को बैलेंस करने के लिए रोटेशंस परफॉर्म करे जाते हैं. वो 4 टाइप्स के होते हैं: एल एल रोटेशन, आर आर रोटेशन, एल आर रोटेशन एंड आर एल रोटेशन. अब हम एक एक करके इन सारे रोटेशंस को डीपली पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज एल एल रोटेशन, जिसमें जो इंसर्शन होता है वो लेफ्ट सब ट्री ऑफ चाइल्ड से होता है जिसका बैलेंस फैक्टर +2 होता है, जिसकी एक्शंस सिंगल राइट रोटेशन होती है. इफ वी टॉक अबाउट आर आर रोटेशन, जिसमें इंसर्शन जो होता है वो राइट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड से होता है, इसकी बैलेंस फैक्टर -2 होती है और एक्शंस सिंगल लेफ्ट रोटेशन होते हैं. If we talk about LR rotation, इसका इंसर्शन लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड से होता है जिसका बैलेंस फैक्टर या तो -2 होता है और चाइल्ड के लिए बैलेंस फैक्टर +1 होता है जिसकी एक्शन डबल रोटेशन लेफ्ट देन राइट होती है. इफ वी टॉक अबाउट आर एल रोटेशन, इंसर्शन राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड
भी होता है, जिसका बैलेंस फैक्टर +2 होता है, चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर -1 होता है, और एक्शन डबल रोटेशन यानी कि राइट देन लेफ्ट से होती है. नाउ स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हिप. हिप एक स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो हिप प्रॉपर्टी फॉलो करता है. ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, मतलब सारे लेवल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल जो लेफ्ट से राइट फिल होता है. दो टाइप के हिप्स होते हैं, फर्स्ट इज मिन हिप एंड सेकंड वन इज मैक्स हिप. मिनिमम हिप जो होता है वो पेरेंट नोड हमेशा छोटी होती है अपने चाइल्ड से. रूट नोड सबसे मिनिमम वैल्यू होल्ड करती है, यूजफुल इन शेड्यूलिंग shortest path algorithm. If we talk about maximum heap, जिसमें पेरेंट नोड हमेशा बड़ी होती है अपने चाइल्ड नोड से, रूट नोड सबसे मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करती है, जो कि यूजफुल होती है हीप शॉर्ट या प्रायोरिटी बेस्ड टास्क एग्जीक्यूशन में. हिप्स एफिशिएंट प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं. इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन बिग ऑफ लॉग एंड टाइम में होता है. Now, let's start with the time complexity of heap operations. Heap एक complete binary tree होता है जो प्रायोरिटी क्यू के लिए यूज होता है. इस स्लाइड में हिप के मेजर ऑपरेशंस और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करी जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद बिल्ड हिप ऑपरेशन, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है, जो कि बॉटम अप अप्रोच से हिप बनाया जाता है. आधे से एफिशिएंट हिप कंस्ट्रक्ट करता है. अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इट विल टेक बिग ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि नया एलिमेंट ऐड होता है हिप प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए पर कॉलेट अप होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द डिलीशन ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम, इट विल टेक बिग ऑफ लॉग एंड टाइम्स. मतलब नया एलिमेंट पुराने एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, रूट एलिमेंट रिमूव करने के लिए, वी विल टेक बिग ऑफ लॉग एंड टाइम्स. हिप को रिबैलेंस करने के लिए पर कॉलेट डाउन होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट हिप शॉर्ट, it will take big of n log n time complexity for maximum and minimum repeatedly. एग्जैक्ट करके अरे शॉर्ट होता है. नाउ इस स्लाइड में आपको हिप के एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है कि एग्जैक्टली हिप होता कैसे है, हाउ डज इट वर्क्स. तो एक एग्जांपल है जिसमें हिप दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज है 100, 95, 91, 90, 84 एंड 82. वी हैव टू insert a new element जो कि है 182. I will explain it by step through the process. अगर आप चाहो तो आप नोटबुक लेके बैठो, उसे अपनी नोटबुक में लिखो ताकि इट विल हेल्पफुल फॉर यू आगे भी जब आप हिप को पढ़ने की कोशिश करेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हमें देखना है कि हम उसको इंसर्ट कहाँ करेंगे. मोस्ट केसेस में हम उसको एंड पे इंसर्ट करते हैं. हिप इज कंप्लीटली बाइनरी ट्री, सो 182 को लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, जो कि नेक्स्ट अवेलेबल लीफ नोड होने वाली है. नाउ सबसे पहले परकोलेट अप करते हैं, वो देखते हैं 182 अपने पेरेंट से कंपेयर करते हैं. अगर पेरेंट से छोटा हो तो स्वैप होता है. नाउ चेक 182 इज ग्रेटर देन और लेस देन 84. ऑब्वियसली बड़ा है तो वी विल स्वैप इट. अगेन we will do the same process for 95. We will swap it. Again we will do it for 100 and then we will swap it. Now 182 become the root node. At final हिप स्ट्रक्चर में रूट नोड 182 हो जाएगी. सेकेंड लेवल पे 100 और 91 आ जाएगा. थर्ड लेवल पे 95, 90 और 84 आ जाएगा. और लास्ट फोर्थ लेवल पे 84 आ जाएगा. मैक्सिमम हिप प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हर पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए. इंसर्ट ऑपरेशन हिप में बिग ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चनरी सेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है विच प्रॉपर्टी डिफाइंस अ मैक्स हिप. मैक्स हिप को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज ईच नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन वैल्यू.
मैक्स हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। हर पेरेंट नोड का वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा या बराबर होता है। इससे इंश्योर होता है कि मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे होता है। इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन के बाद ही प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए परकॉलेट अप या डाउन यूज होता है। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ईच नोड value is greater than or equal to its children's value. Now, let's come to our second question, that will be how are the children of a node at index I typically located in a zero index array representation of a binary heap? अगर heap को array के फॉर्म में स्टोर किया गया तो जीरो इंडेक्स्ड तो किसी नोड के चिल्ड्रन किस इंडेक्स पे मिलते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी लेफ्ट चाइल्ड एट 2i plus 1 and right child at 2i plus 2। हिप को अरे के फॉर्म में स्टोर करने के लिए मेमोरी इफिशिएंट होना चाहिए। इस फॉर्मूले से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इजीली ट्रेस किया जा सकता है। ये फार्मूला जीरो इंडेक्स्ड अरे के लिए वैलिड है। दैट्स व्हाई वी यूज इट फॉर डिस्क्राइबिंग कि कितने चाइल्ड कहाँ पे होने चाहिए इन एन अरे। Now, let's come to our next question, that is, what is the time complexity of inserting an element into a heap with an element? अगर हिप में n एलिमेंट है तो एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दैट विल बी बिग O ऑफ log n। हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। नया एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट होता है, उसके बाद परकॉलेट अप होता है, मतलब पेरेंट से कंपेयर करके स्वैप करता है जब तक हिप प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाए। हर लेवल पर एक कंपैरिजन होता है और टोटल लेवल लॉग एन होती है। इसीलिए इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ लॉग एन होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़े हुए हैं, तो आई होप इस क्वेश्चन के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is, what is the primary characteristic of a complete binary tree that allows for efficient array-based heap implementation? कौन सी प्रॉपर्टी कंप्लीट बाइनरी ट्री को अरे में इफिशिएंटली स्टोर करने के लिए बनी हुई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल लेवल आर completely filled except possibly the level last which is filled from right to left। हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इसका मतलब हर लेवल फुल्ली फिल्ड होता है, सिर्फ लास्ट लेवल लेफ्ट होता है, लेफ्ट से राइट फील्ड होता है। इस स्ट्रक्चर से अरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now, let's come to our next question, that is, which of the following is not an application of heap data structure? Heap data structure का यूज कहाँ नहीं होता है? The correct answer is symbol table implementation because priority queue हिप को प्राइमरी यूज करता है। मैक्स हिप या मिनिमम हिप से एफिशिएंटली हाईएस्ट या लोएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट एक्सेस होते हैं। हिप शॉर्ट में शॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हिप के रूट को रैपिडली एग्जैक्ट करता है। ग्राफ एल्गोरिथम में प्रायोरिटी क्यू के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं। हिप वहाँ भी यूज होता है, बट इन सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन सिंबल टेबल यूजुअली यूज करता है हैश टेबल और बैलेंस्ड ट्री लाइक एवीएल एंड रेड ब्लैक ट्री, नॉट हिप। हिप का स्ट्रक्चर फास्ट लुकअप के लिए सुटेबल नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज symbol table implementation. Now, let's come to our next question, that is, what is the primary advantage of using a min heap or max heap over a regular binary search tree for efficiently finding the maximum or minimum elements? अगर हमें मिनिमम हिप या मैक्सिमम हिप का सबसे बड़ा एडवांटेज बीएसटी के कंपैरिजन में क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, provides big of one access to the minimum or maximum element। Why? Because जो min heap होता है वो रूट नोड हमेशा मिनिमम वैल्यू होल्ड करता है, और जो मैक्स हिप होता है उसमें रूट नोड हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है।
इसलिए रूट को एक्सेस करना कांस्टेंट टाइम यानी कि बिग O ऑफ 1 में पॉसिबल होता है। बीएसटी में मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट ट्रेवर्सल करना पड़ता है। इसीलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट विल बी big O of log and time. But here the correct answer is big O of 1. Now, let's come to our next question that will be what is the primary function of the Hipify operation during the process of building a hip? Hip बनाते वक्त Hipify का main function क्या होता है? The correct answer is option number C, to store a hip property in a subtree rooted at a given node. जब हम एक अनसॉर्टेड अरे से हिप बनाते हैं तो बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। हर नोड का सब ट्री में चेक किया जाता है कि क्या हिप प्रॉपर्टी वैलिडेट है या नहीं। अगर हो रही है तो हिपिफाई उस सब ट्री को फिक्स करता है। यह ऑपरेशन पाइकोलेट डाउन लॉजिक यूज करता है, मतलब पेरेंट को करेक्ट चाइल्ड के साथ स्वैप करते हैं जब तक हिप प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाए। Let's come to our next question, that is what is the fundamental difference in ordering principle between a binary search tree BST and a heap? BST और heap की ordering principle में basic फर्क क्या है? The correct answer will be option number B, that is a BST maintain total ordering left then parent then right, पर heap maintain partial ordering parent that is greater than or equal to children in max heap. सो इन बीएसटी हर नोड को लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज होती है और राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज होती है। इससे एफिशिएंट सर्चिंग पॉसिबल होती है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है बिग ऑफ लॉग एन। बट अगर हम हिप की बात करें तो हिप सिर्फ पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप मेंटेन होती है। मैक्स हिप में पेरेंट बड़ा होना चाहिए चिल्ड्रन से और मिन हिप में पेरेंट छोटा होना चाहिए चिल्ड्रन से। इससे फास्ट एक्सेस टू मैक्सिमम मिनिमम मिलता है दैट विल बी बिग ऑफ 1. Now, moving toward our next question, that is, what is the primary application of HIP data structure? HIP का सबसे important application क्या है? Correct answer will be efficiently implementing a priority queue to retrieve minimum or maximum element quickly. हिप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जो मिनिमम हिप और मैक्सिमम हिप स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसका रूट नोड हमेशा मिनिमम मिन हिप या मैक्सिमम मैक्स हिप वैल्यू होल्ड करता है। इससे बिग O ऑफ 1 टाइम में मिनिमम या मैक्सिमम एक्सेस पॉसिबल होता है। इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन बिग O ऑफ log n में होता है। यह स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू के लिए आइडियल है, जैसे शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट, डिजास्टर एल्गोरिथम्स। गाइस, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं जल्दी से इसका एक रिव्यू दे देती हूँ एंड वी विल रैप अप आवर वीडियो। एविल ट्रीज इंश्योर करता है बिग O ऑफ log एंड परफॉर्मेंस by auto balancing after insertion and deletion. Master the four rotations of LL, RR, LR, and RL. The second one is we read about the hip efficiency. Hip build होते हैं big O of n time में using bottom up hipify और insertion और deletion big O of log n में होते हैं। Priority queue के लिए hip is go to structure, fast, reliable and scalable. Now it's your turn. You can solve more PYQ's question and focus on identifying rotations and maintaining hip property. डायग्राम ड्रॉ करो, विजुअल्स मेमोराइज होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए डेली रिवीजन और एक्टिव रिकॉल यूज करो। Thank you so much, guys, for staying with me till the end of day 3. Your dedication and focus are what make this journey truly powerful. Today, we tackled avial rotation and hip operations, two pillars of efficient data structure. If you are drawn diagrams, solve quizzes, and even just absorb the concept, you are already ahead. Keep revisiting these ideas because mastery comes with repetition and reflection. I am proud of an effort you are putting in it, and I promise tomorrow's session will take things even deeper with advanced
treat traversal techniques, and real world applications. So, recharge, review, and get ready to level up. Don't forget to like, comment your biggest takeover, and share this video with someone who is preparing too. Let's build this community of learners together. See you for day 4.